हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5.3 समांतर श्रेणियों के प्रश्न है 1, 2 और 3 को हल करेंगे। देखो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास जो पहले प्रश्न में एक एपी दी हुई है, ये हो गई एपी है हमारे पास 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। यानी देखो एपी में जो प्रथम पद है ए है वो तो आ जाएगा हमारे पास 2। सार्वंतर डी वो आ जाएगा हमारे पास दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है हमारे पास 7, पहला पद है 2, 7 में से 2 घटाने पर बच गए 5। हमें देखो 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यानी जो एन का मान है वो हो जाएगा हमारे पास 10 और एस 10 का मान हमें निकालना है। एस 10 का मतलब है 10 पदों का योग। अब देखो चूंकि हम जानते हैं एस एन पदों योग का सूत्र हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। एन की जगह 10 रख देंगे तो ये हो गया 10/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान हमारे पास 2 है प्लस एन की जगह आ गया 10 - 1 और डी का मान हमारे पास है 5। अगर हम 10 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 है। 2 को 2 से गुणा करने पर आ गए 4 प्लस 10 में 1 घटाने पर बच गए हमारे पास 9 इंटू 5। ये हो गया 5 ब्रैकेट 4 प्लस अगर 9 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 45। आ जाएंगे 5 गुणा 45 में 4 जोड़ने पर हो गए 49। 49 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 245। यानी जो हमारे पास है 10 पदों का योग है वो आ गया 245। उसके बाद देखो दूसरा सवाल है, उसमें हमारे पास एपी है -37 -33 और -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। यहाँ पर देखो जो ए है वो तो आ गया हमारे पास -37, डी है सार्वंतर है वो आ जाएगा हमारे पास दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। इसमें देखो दूसरा पद है वो हमारे पास -33 है और ये माइनस का चिन्ह है वो सूत्र से आ गया। उसके बाद पहला पद है -37, 2 बार माइनस आएंगे तो माइनस को 37 को ब्रैकेट में रख देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे -37 माइनस माइनस गुणा और बन गए +37। 37 में से 33 घटाएंगे तो हमारे पास +4 बच जाएंगे। उसके बाद देखो 12 पदों को निकालना है। यानी जो n का मान है वो हो जाएगा हमारे पास 12 और s 12 का मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखो सूत्र लिख रखा है इसलिए सीधा लिख देते हैं s 12 बराबर n की जगह आ जाएंगे 12/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान हमारे पास -37 है, माइनस से इसमें ब्रैकेट में रख देंगे प्लस एन की जगह आ गए हमारे पास 12 - 1 इंटू डी आ गया हमारे पास 4 ब्रैकेट बंद। 12 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 6 बार। अगर 37 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे -76 प्लस 12 में से 1 घटाने पर बच गए 11 गुणा 4 और ये हो गए 6 ब्रैकेट -76। 11 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 44। अगर 6 74 में से 44 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे -30। 74 बड़े और 44 क्या है, छोटे हैं। अगर 30 को हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -180। यानी जो हमारे 12 पदों का योग है वो आ गए -180। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न हमारे पास है वो है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। हमारे पास जो एपी दी है उसमें ए का मान तो हो जाएगा हमारे पास 0.6, डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है माइनस से पहला पद है। दूसरा पद है हमारे पास 1.7 माइनस पहला पद है 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1.1।
100 पदों तक निकालना है, यानी जो n का मान है वो आ जाएगा हमारे पास ही 100। उसके बाद देखो एस एन का सूत्र लिख के देंगे, चूंकि एस एन बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह आ जाएंगे हमारे पास 100 बट्टा 2 ब्रैकेट 2 का 2 गुणा a का मान है हमारे पास 0.6 प्लस n की जगह आ गए 100 माइनस 1 और d आ गया हमारे पास 1.1 ब्रैकेट बंद। अगर 100 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएंगी 50। 6 को 2 से गुणा करने पर आ गए हमारे पास 1.2, यानी 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगी हमारे पास 1.2 प्लस अगर 100 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 99 इंटू 1.1। उसके बाद देखो 50 के 50 आ जाएंगे और 1.2 के 1.2 प्लस 99 को पहले हमें 1.1 से गुणा कर लेंगे, तो 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 9 9 9 9, ये हो गया 9 8 और 108 है। एक संख्या बाद में क्या लग जाएगा पॉइंट, यानी 108.9, ये हो गया 108.9। अब देखो अगर 1.2 में 108.9 जोड़ेंगे तो ध्यान रखना पॉइंट की जोड़ में पॉइंट शीट में रखना होता है। ये हो गया पॉइंट शीट में रख देंगे, पॉइंट के बाद में 2 है और पॉइंट के पहले है 1, 9 में 2 जोड़ने पर रहे 11, 1 लग गई सिल्की 8 और 1 9 और 1 10 से 1 सिल्की 1 और 1, ये पॉइंट आ गया शीट में, यानी 110.1। ये हो गया 50 इंटू 110.1। अगर 110.1 को 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 50 से, ये हो गया 0 0 0 0, किसी संख्या से गुणा करो 0 आता है, ये हो गया 5, 5 को 0 करने पर 0 5 और 5, ये हो गए 0 5 0 5 और 5। यहाँ पर देखो एक संख्या वाला पॉइंट है तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास से 5505 5505.0, यानी 5505, ये आ गए 5505.0, यानी जो उत्तर है वो हो जाएगा हमारे पास 5505.0। कोई महत्व है नहीं होता, यानी 100 पदों का योग आ गया हमारे पास 5505। उसके बाद देखो जो अगला सवाल है उसमें हमारे पास जो एपी है उसमें पहला पद है वो हमारे पास 1/15 है, दूसरा है वो हमारे पास 1/12 है और तीसरा पद है वो हमारे पास है 1/10, और हमें 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। यानी ए का मान है वो तो आ गया हमारे पास 1/15। अगर हम डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है हमारे पास 1/12 और पहला पद है 1/15। अगर 12 और 15 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास से 60। अगर जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 12 और 15 के एलसीएम। पहले देखो 2 का भाग गया 12 में 6 बार, 15 में 2 का भाग जाता नहीं है, उसके बाद 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 15 में जा नहीं रहा है, अब 2 का नहीं जाएगा भाग दे देंगे 3 का 1 बार, 15 में गया 5 बार और 5 का कितनी बार गया 1 बार। अब अगर इसको गुणा करेंगे तो 2 को 2 के गुणा में 4 आ जाएंगे, 4 को 3 से गुणा करने पर आ जाएंगे 12 और 12 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये हो गया हमारा एलसीएम। उसके बाद में देखो अगर 12 का भाग हम 60 में देंगे तो भाग जाएगा हमारा 5 बार है और 5 को 1 से गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास से इस 12 का भाग 60 में 5 बार गया और 1 से गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 5, माइनस 15 का भाग 60 में गया 4 बार और 4 को 1 से गुणा कर आगे 4 और 5 में से 4 घटाने पर बच गया हमारे पास 1/60, यानी जो डी का मान है वो हमारे पास आ गया 1/60 और 11 पदों तक लेना है, यानी जो एन का मान है वो हो जाएगा हमारे पास से 11। उसके बाद लगा देंगे सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखो n की जगह आ जाएंगे 11, ये हो गया 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान है हमारे पास 1/15 प्लस n की जगह लिख देंगे 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 1/60 ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखो 11 में 2 का भाग जाता नहीं तो वापिस आ जाएगी 11/2 ब्रैकेट, यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करने पर आ जाएंगी 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो ये बच गया 10 इंटू 1/60।
उसके बाद में हो गया 11/2 की 11/2 ब्रैकेट यहाँ पर देखो 0 से 0 तो गया, ये बच गया हमारे पास 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 के लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 30। उसके बाद देखो 15 का भाग 30 में गया 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करने पर आ जाएंगे 4। 6 का भाग 30 में गया 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करने पर आ जाएंगे 5। उसके बाद में आगे हमारे पास 11/2 की 11/2 गुणा 5 में 4 जोड़ने पर हो जाएंगे 9/30। ये 3 से कट गया 3 बार, और ये कट गया 10 बार। 11 को 3 से गुणा करने पर आ गया 33/20, यानी जो हमारा 11 पदों योग है वो आ जाएगा 33/20। उसके बाद देखो अगला सवाल है, नीचे दिए ये योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार जो हमारे पास एपी है उसमें दिया हुआ है 7 है, 10 है, 1/4 है, 14 और 84, यानी हमें एन का मान नहीं दिया हुआ है। एपी है हमारे पास 7 है प्लस 10 है 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। अब देखो पहले इसको सरल में चेंज कर लेंगे, सरल में नहीं चेंज करेंगे तो हमारे पास जो पहला पद है वो तो आ जाएगा 7, और डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद देखो ये मिश्र भिन्न है, अगर सरल भिन्न में चेंज करेंगे 10 को 2 से गुणा करने पर हो गए 20, और 20 में से 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 21/2 माइनस पहला पद हमारे पास है 7। 7 के नीचे 1 लगा लेंगे तो हमारे पास लघुत्तम आ जाएंगे 2। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, और 21 से 1 को गुणा करने पर आ जाएंगे 21, माइनस 1 का भाग 2 में गया 2 बार, और 7 को गुणा करेंगे हो जाएंगे 14। 21 में से 14 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे हमारे पास 7/2। और जो 84 दिया हुआ है वो हमारा अंतिम पद है। एन बराबर क्या आ गया हमारे पास 84। अब आप देखो पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था 84 पदों तक या 10 पदों तक 20 पदों तक, यहाँ पर केवल 84 लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा 84 है वो जाएगा अंतिम पद है एन। और अब देखो योग ज्ञात करने के लिए हमें एक तो चाहिए एन का मान। एन का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम एन पद का सूत्र लगा देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वो हो जाएगा हमारे पास 84 बराबर पहला पद है वो हमारे पास 7 है, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान है हमारे पास 7/2। ये देखो 7 यहाँ पर प्लस के 84 योग कर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 84 माइनस 7। उसके बाद में हो गया एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 घटाने पर बच जाएंगे हमारे पास 77 है। उसके बाद देखो 2 यहाँ पर भाग में तो यहाँ पर हो गए गुणा में, और 7 गुणा में तो यहाँ पर हो गए भाग में, बराबर आ गया हमारे पास एन माइनस 1। 2 से 77 कट गए 11 बार, अगर 11 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 11 दूनी 22 बराबर एन माइनस 1। यह क्या हो जाएगा, 1 माइनस का है तो 22 की ओर जाएंगे तो हो जाएंगे 22 1 23, यानी एन का मान है वो हमारे पास आ गया 23। उसके बाद में जो हम एस एन का सूत्र है वो लगा सकते हैं, चूँकि एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखो जो n है वो आ गया हमारे पास 23/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए है वो हमारे पास आ गया 7 प्लस n आ गया 23 माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 7/2 ब्रैकेट बंद है। 23 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट 7 को 2 से गुणा करने पर आ गई 14 प्लस 23 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7/2। अगर 2 को 22 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे 11। ये आ गए हमारे पास 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 11 को 7 से गुणा करने पर आ गई 77। ये आ जाएगा 23/2। 77 में अगर 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 91। पहले 91 को 23 से गुणा कर लेंगे, ये हो गया 3 9 3 27 2 9 दूनी 18। ये हो जाएगा 3 7 2 9 8 2 10 एक सल हो गया 2093/2। ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर आपको इसको मिश्र भिन्न में लिखना है तो 2093 में अगर 2 का भाग देंगे
तो भाग जाएगा हमारे पास 1046 से, और एक बच जाएगा शेष फल, तो ये हो जाएगा 1046 से ये 1/2। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है, उसमें जो हमारी AP है वह 34 से 32 से 30 से प्लस से 10, यानी जो हमारा पहला पद है ये है वो तो हमारे पास आ जाएगा 34 से, सारवंत निकालेंगे D, तो दूसरा पद हमारे पास है 32 माइनस पहला पद हमारे पास है 34, 32 में 34 घटाएंगे तो बच जाएंगे 2, और जो अंतिम पद है AN वो हमारे पास दिया हुआ है 10। पहले AN की सहायता से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे, तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN जो हमारे पास है 10 से, पहला पद लिख दिया हमारे 34 से, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान आया हमारे पास माइनस के 2। अगर d माइनस में आए तो ब्रैकेट लगाना है। देखो 34 प्लस के हैं, 10 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, बराबर आ गया n माइनस 1 इंटू माइनस के 2। अगर 34 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 24। अब देखो माइनस के 2 यहाँ पर देखो गुणा में है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, अगर -2 यहाँ पर गुणा में है तो 24 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे भाग में, बराबर बच गए n माइनस 1। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 24 में 2 का भाग गया 12 बार, बराबर आ गया n माइनस 1। माइनस का 1 12 की ओर जाएंगे तो n बराबर 12 में 1 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 13, यानी जो हमारी दिया हुआ योगफल है उसमें n का मान है जो है वो है 13। उसके बाद देखो SN का सूत्र लगाएंगे तो SN बराबर आएगा SN n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह रख देंगे 13/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान आ गया हमारे पास 34 से, प्लस n हमने निकाल लिया 13 माइनस 1, और d है वो हमारे पास है माइनस के 2, तो ब्रैकेट में रख देंगे -2 को, 13 में 2 का भाग जाएगा नहीं। उसके बाद 34 को 2 से गुणा करने पर आ जाएंगे हमारे पास 68, प्लस 13 में से 1 उठाने पर बच के 12 गुणा माइनस के 2, ये हो गए 13/2 68 है। यहाँ पर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 24। 68 में अगर 24 घटाएंगे तो ये हो गए 13/2 गुणा 44, यानी 68 में 24 घटाएंगे तो बच गए 44, 2 से 44 कट गए 22 बार, तो ये हमारे पास आ गए 13 गुणा 22। अगर 22 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, और 26 तो आ गए 28, यानी जो योग है वो हमारे पास आ जाएगा 286। उसके बाद देखो जो तीसरा प्रश्न है वो हमारे पास है -5 प्लस से -8 है, प्लस से -11, और जो लास्ट पद है यानी अंतिम पद है वो हमारे पास है -230। कहने का मतलब है जो प्रथम पद है ए वो तो आ गया हमारे पास -5, सारवंत निकालेंगे डी, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये तीसरा है, और ये अंतिम पद है। तो दूसरा पद हमारे पास है -8 है, माइनस पहला पद है -5 है, ये पहले माइनस है और ये माइनस आएंगे तो हो जाएंगे +5, -8 और +5 बच गए -3। जो अंतिम पद है AN वो है हमारे पास -230, और हमें पहले n का मान ज्ञात करना होगा, तो लगा देते हैं AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN हमारे पास है -230 बराबर है, पहला पद हमारे पास है -5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d है हमारे पास है -3। उसके बाद देखो ये -230 है ही, -5 है, 230 की ओर आ जाएंगे तो ये हो गए प्लस के बराबर हो गए n माइनस 1 इंटू -3। 230 माइनस के है, 5 है प्लस के, तो घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे -225। उसके बाद में -3 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएंगे हो गए भाग में, ये हो गए n माइनस 1, यहाँ पर माइनस से माइनस गया, 225 में अगर 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 है बराबर n माइनस 1। n बराबर निकालेंगे तो -1 है, 75 की ओर जाएंगे तो 75 में 1 जोड़ने पर कितने हो गए 76, यानी जो n का मान है वो आ गया हमारे पास से 76। उसके बाद में SN का सूत्र लगाएंगे, SN बराबर हो जाएगा हमारे पास से
एन बट्टी 2 ब्रैकेट 2a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। एन वो हो जाएगा हमारे पास 76 बट्टे 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान आ गया हमारे पास माइनस के 5 प्लस से एन की जगह हो गए 76 है माइनस 1 डी है वो हमारे पास है माइनस के 3। 76 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38 से 5 को 2 से गुणा करने पर आ गए माइनस के 10 से प्लस 76 इसमें 1 घटाएंगे तो ये बच गए 75 इंटू माइनस के 3। उसके बाद में ये हो गया 38 से माइनस के 10। 75 को अगर माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 225। ये हो गए 38 से माइनस 10 और माइनस के 225 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 235। माइनस के 235 यानी 235 को हम 38 से गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 3 24 अरे 4 28, 8 2 16 और 2 हो गए 18। ये हो गए 5 3 15, 3 3 9 और 1 10 से 3 2 6 1 7 आगे 0 3 9 8 8930 वो भी किसके आ जाएंगे माइनस के 8930। ये हमारा जो 76 पदों का योग आ गया। हमारा दूसरा सवाल क्या हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है। तीसरे में हमें देखो ए के पी में नीचे 30 में 10 अलग अलग प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। उसमें जो पहला सवाल है उसमें ए का मान दिया हुआ है 5 यानी प्रथम पद है वो हमारे पास 5 दिया हुआ है। डी यानी सार्वंतर है वो हमारे पास दिया हुआ है 3 है। और अंतिम पद यानी ए एन है वो हमारे पास दिया हुआ है 50। तो हमें एक तो एन का मान ज्ञात करना है और एक एस एन का मान ज्ञात करना है। यानी एक तो एन का मान ज्ञात करेंगे और एक ज्ञात करेंगे एस एन का। एन का मान ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास ए एन यानी अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद का सूत्र लगा देते हैं। ए एन बराबर है ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हो गया हमारे पास 50 है। पहला पद है वो हमारे पास 5 है प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी है वो हमारे पास है 3। तो 5 प्लस के 50 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के बराबर हो गए एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 घटाने में बच गए 45। अब देखो 3 यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 3 यहाँ पर गुणा है तो 45 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे भाग में बराबर आ गए एन माइनस 1। 45 में 3 का भाग गया 15 बार, ये हो गया एन माइनस 1। माइनस का 1 15 की ओर जाएंगे एन बराबर आ जाएंगे 15 प्लस से 1। एन 15 में 1 जोड़ने पर आ गए 16। इन जो हमारा एन का मान है वो तो आ गया हमारे पास है 16। उसके बाद देखो एस एन का मान और ज्ञात करना है। उसके लिए एस एन का सूत्र लगा देते हैं। एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखो एन की जगह आगे हमारे पास 16 बट्टे 2 ब्रैकेट है 2 गुणा ए का मान है वो हमारे पास है 5 प्लस एन की जगह रख देंगे 16 माइनस 1 और डी का मान है वो हमारे पास है 3। 16 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 है और 5 को 2 से गुणा करने पर होगी 10 प्लस 16 में से 1 घटाने पर ये बच गया हमारे पास 15 गुणा 3 ब्रैकेट बंद है। ये हो गया 8 है 10 प्लस से 15 को 3 से गुणा करने पर आ जाएंगे हमारे पास है 45। ये हो गया 8 है 45 में 10 जोड़ने पर आ जाएंगे 55। अगर 55 को हम 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 440। यानी जो हमारे पास है 16 पदों का योग है यानी एस एन है वो हमारे पास आ गया 440। उसके बाद देखो दूसरा सवाल है। उसमें ए का मान दिया हुआ है हमारे पास 7। पहला पद दिया हुआ है हमारे पास है 7। उसके बाद में ए 13 यानी 13वां पद। ए 13 का मतलब होता है 13वां पद दिया हुआ है हमारे पास है 35। एक हमें ज्ञात करना है डी का मान और एक ज्ञात करना है हमें एस 13 यानी 13 पदों का योग। उसके बाद देखो अगर हमें दिया हुआ है ए 13 क्योंकि ए 13 बराबर हमारे पास है 35 तो हम ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस से 12 डी बराबर 35। ए यानी प्रथम पद वो लिख देंगे 7 है
प्लस 12 डी के डी रह जाएंगे बराबर बच गए हमारे पास 35। 7 प्लस की है तो 35 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो 35 माइनस 7 ये हो गए 12 डी। 35 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास से 28 से। अगर डी का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28/12। उसके बाद देखो 28 2 से कट गया 14 बार, और 12 2 से कट गए 6 बार, और वापस देखो 14 कट गए 2 से 7 बार, और 6 कट गए 2 से 3 बार, यानी जो डी का मान है वो आ गया हमारे पास 7/3। अब देखो S13 यानी 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, तो वापस लगा देते हैं। n पद का सूत्र है SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। जो n है वो हमारे पास है 13, तो हो गया 13/2 ब्रैकेट 2 गुणा पहला पद वो है हमारे पास 7 प्लस n की जगह आ गए 13-1 डी आ गए हमारे पास 7/3 ब्रैकेट बंद। उसके बाद में हो गए 13/2 के 13/2 7 को 2 से गुणा करने पर आ जाएंगे 14 प्लस 13 में से 1 गया तो बच गए 12 इंटू 7/3। उसके बाद देखो ये हो गया 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 3 से देखो 12 कट गए 4 बार, और 7 को 4 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 28। ये हो गए 13/2 इंटू 28 में अगर 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42। अगर 2 से 42 को काटेंगे तो ये कट गए 21 बार, हमारे पास बच गया 13 इंटू 21। अगर 21 को हम 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 273, यानी जो 13 पदों का योग है वो हमारे पास आ गया 273। उसके बाद देखो जो तीसरा प्रश्न है वो हमारे पास A12 यानी 12वां पद दे रखा है हमारे पास है 37। तीसरे पद में हमें A12 यानी 12वां पद हमारे पास है 37 और डी का मान है वो हमारे पास है 3, और हमें एक तो ज्ञात करना है ए यानी प्रथम पद ज्ञात करना है, और एक ज्ञात करना है S12 यानी 12 पदों का योग। अब देखो A12 चूंकि हमें A12 का मान दिया हुआ है, A12 का मान है 37, और A12 को हम लिख सकते हैं A + 11 डी, उसके बराबर में आ जाएंगे 37। ए का हमें मान ज्ञात करना है, और 11 इंटू जो डी है वो हमारे पास दिया हुआ है 3 बराबर हो गए 37। उसके बाद में ए का ए + 11 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएंगे 33 बराबर 37। ए का मान ज्ञात करेंगे तो बराबर 37 है ही, 33 प्लस के 37 के ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ए बराबर आ गए 37 में 3 घटाने पर बच जाएंगे हमारे पास से 4, यानी जो ए का मान है प्रथम पद है वो आ गया हमारे पास से 4। उसके बाद में S12 यानी 12 पदों का योग और ज्ञात करना है। S12 ज्ञात करने तो SN का सूत्र आ जाएगा SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। उसके बाद में n की जगह रख देंगे 12/2 ब्रैकेट 2 का 2, और प्रथम पद है वो हमारे पास है 4a प्लस n की जगह आगे हमारे पास है 12-1, और डी है वो हमारे पास हो गया 3। 12 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 4 को 2 गुणा करने में 8, 12 में से 1 घटाने में बच गए 11 इंटू 3, ये हो गए हमारे पास 6, 8 प्लस 11 को 3 से गुणा करने पर आ गई 33। अगर हम 33 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 41, 41 को 6 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 246, यानी जो 12 पदों का योग है वो हमारे पास आ गया 246। उसके बाद में देखो चौथे प्रश्न में A3 यानी तीसरा पद दिया हुआ है 15, और एक दे रखा है S10। S10 का मतलब है 10 पदों का योग, वो हमारे पास है 125, और हमें डी और 10वां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब है A3 तीसरा पद हमारे पास है 15, S10 यानी 10 पदों का योग है हमारे पास 125। इनका मतलब याद रखना, A3 का मतलब तो होता है तीसरा पद, तीसरा पद, और जो S10 है इसका मतलब है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग।
उसके बाद देखो डी यानी सारवंतर ज्ञात करना है और ये 10 यानी 10वां पद हमें ज्ञात करना है। अब देखो A3 दिया हुआ है, A3 यानी तीसरा पद हमारे पास 15 है और A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 15। ये हमारी जो समीकरण नंबर है वो बन गई 1। उसके बाद में S10 यानी 10 पदों का योग दिया हुआ हमारे पास 125। इसके लिए पहले हम SN का सूत्र लगा लेंगे। 10 पदों दिया मैंने, ये हो जाएगी SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a + a n - 1 × d। यहाँ पर S10 लिखा हुआ तो n की जगह रख देंगे 10 बराबर 10/2 ब्रैकेट 2a के 2a प्लस n की जगह आ गया 10 - 1 d का मान हमारे पास है नहीं। उसके बाद 10 में 2 का भाग गया 5 बार, ये बच गए हमारे पास 2a प्लस 10 में से 1 हटाने पर बच गए हमारे पास 9d और 10वां पद है वो हमारे पास है 125। उसमें देखो 5 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएंगे तो हो जाएंगे भाग में। 125 में 5 का भाग दे देंगे तो बच जाएंगे 2a + 9d, या 125 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 25 बराबर आ गए 2a + 9d। उसके बाद देखो इसको हम लिख देंगे 2a + 9d बराबर है 25। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में तो दिया हुआ है हमारे पास a + 2d और 2 में दिया हुआ है हमारे पास 2a + 9d। अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लें तो यहाँ पर 2a बन जाएंगे और ये भी 2a, तो विलोपन विधि से हम अगर 1 में से 2 घटाएंगे, ये 2 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अगर 2 से 3 को उठाएंगे 2 ये 2 कट जाएंगे और हमारे पास जो d है वो आ जाएगा। इन समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ये हो गए 2a प्लस 2 से गुणा करेंगे 2d को तो ये हो जाएंगे 4d बराबर आ गए 15 दूनी 30। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब देखो 2 और 3 में यहाँ पर भी 2a है और यहाँ पर भी 2a। उसके बाद में अगर हम 2 से 3 को घटाएंगे तो 2a से 2a कट जाएगा। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 2a + 9d बराबर 25। 3 नंबर है 2a + 4d बराबर 30। साइड में लिख देंगे, घटाने पर घटाएंगे तो ये हो गए -k और ये भी हो गए -k। उसके बाद देखो 2a से 2a तो गया, 9d में से 5d जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 5d। 9d में से 4d गए तो हमारे पास बच गए 5d और 25 में से -30 घटाएंगे तो बच जाएंगे -5। अगर d का मान निकालेंगे तो -5 में 5 का भाग देंगे तो d का मान है जो हमारे पास आ जाएगा -1 यानी d है वो तुम्हारे पास आ गई है -1। उसके बाद देखो a10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है। a10 को हम लिख सकते हैं a + 9d। कहने का मतलब प्रथम पद है a तो हमारे पास आया नहीं। a ज्ञात करने के लिए पहले जो d का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर देख लो d का मान है समीकरण 1 में रखने पर, अगर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास जो a प्रथम पद हुआ जाएगा तो ये a का ये रह गया +2 इंटू यहाँ पर जो d है वहाँ पर रख देंगे -1 बराबर में आगे 15। ये हो गया a, 2 को 1 से गुणा करने पर आगे -2 बराबर है 15। a बराबर आ जाएगा 15 - 2 यहाँ पर आएंगे प्लस के, तो 15 में 2 जोड़ने पर हो गई 17। जो पहला पता है वो हमारे पास आ गया 17 प्लस 9 के 9 और d की जगह रख देंगे -1। ये हो गया हमारे पास 17। 9 को -1 से गुणा करने पर आ जाएंगे -9 और 17 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 8। यानी जो 10वां पद है वो हमारे पास आ गया 8। ये हमारा जो सवाल नंबर 4 है वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो सवाल नंबर 5 में हमारे पास है जो d है उसका मान 5 दिया हुआ है और S9 यानी 9 पदों का योग दे रखा है हमारे पास है 75 है और a और 9वां पद हमें क्या आते करना है।
डी आ गया हमारे पास 5 है, एस 9, 9 पदों का योग दे रखा है हमारे पास 75 है, पहला पद हमें ज्ञात करना है, और ए 9 और 9वां पद भी हमें ज्ञात है करना। अब देखो यहाँ पर एस 9 यानी 9 पदों का योग दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी मान दिया हुआ है उसका सूत्र लगा दो। 9 पदों का योग दिया हुआ तो एस एन का सूत्र लगा लो, तो एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट है 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखो 9 दिया हुआ तो n की जगह 9 रख देंगे, तो 9 पदों का योग है, n की जगह 9 आ गए 9/2, a का मान हमें ज्ञात करना 2 1 2, n की जगह आ गया 9-1 और d का मान दिया हमारे पास है 5। देखो 9 पदों का योग 75 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 75। उसके बाद 2 भाग में है तो 75 की ओर जाएंगे तो ये हो गया गुणा में, और 9 गुणा में तो 75 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे भाग में। बराबर बच गए 2a प्लस 9 में से 1 हटाने पर बच गए 8, और 8 को 5 से गुणा करने पर आ जाएंगे 8 × 40। उसके बाद देखो अगर हम 9 को 3 से काटेंगे तो ये 3 बार कट गया, और 75 कट गया 3 से 25 बार। 25 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 50/3। उसके बाद देखो 40 प्लस के 50/3 की ओर जाएंगे तो 40 हो गए माइनस के, बराबर आ गए हमारे पास 2a। और 40 के नीचे 1 लगा लेते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम आ गया 3 बार, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 50 से गुणा करने पर आ गए 50 माइनस 1 का भाग गया 3 बार, और 40 से गुणा करने पर आ जाएंगे माइनस के 120, बराबर है हमारे पास 2a। 120 में से 50 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 70/3, उस बराबर में है हमारे पास 2 यहाँ पर देखो गुणा में है ए के साथ में, तो अगर यहाँ पर 70/3 की ओर लाएंगे तो 2 हो जाएंगे भाग में, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर है माइनस के 70/3 इंटू 2 से 70 कट जाएंगे हमारे पास 35 बार, यानी जो a का मान है वो आ गया हमारे पास माइनस के 35/3। 35 में 3 का भाग जाता नहीं है। उसके बाद देखो हमें एक 9वां पद ज्ञात करना है, तो 9वां पद ज्ञात करने के लिए a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d, यानी जो पहला पद है वो हमारे पास आ गए माइनस के 35/3 प्लस 8 के 8 है, और जो d है वो हमारे पास है 5। उसके बाद में ये हो गए माइनस के 35/3 प्लस 8 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 40। 40 के नीचे 1 लगाएंगे तो हमारे एलसीएम आ जाएंगे 3 का भाग 3 में 1 बार गया, और ये बच गया माइनस के 35 प्लस 1 का भाग 3 में गया 3 बार, और 40 को 3 से गुणा करने पर आ जाएंगे 120। 120 प्लस के हैं 35 माइनस के हैं, अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 85/3, यानी जो 9वां पद है वो आ गया हमारे पास है 85/3। उसके बाद हम देखो अगला सवाल है 6 नंबर, वहाँ पर a का मान तो दिया हुआ हमारे पास 2, और d का मान हमारे पास दिया हुआ है 8 है, एस n पदों का योग दे रखा हमारे पास है 90 है। पहले में n का मान पूछ रखा है, और उसके बाद में an का मान पूछ रहे हैं। अब की बार देखो एस n यानी n पदों का योग हमारे पास 90 दे रखा है, तो हमें एस n का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस n बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद में एस n पदों का योग हमारे पास 90 है, बराबर n/2, 2 का 2 आ जाएगा, और a का मान रख देंगे हम 2 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान आ गया हमारे पास 8। देखो 2 भाग में है तो 90 और के जाएंगे, 90 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 90 × 2 बराबर आ गए n, 2 को 2 से गुणा करने पर आ गए 4, प्लस 8 को अगर n से गुणा करने पर यह आ जाएगा 8n, माइनस 8 को 1 से गुणा करने पर आ गए 8। उसके बाद देखो 90 को 2 से गुणा करने पर है यह आ जाएगा हमारे पास 180 बराबर n का n ब्रैकेट 4, तो देखो प्लस के हैं 8 हमारे पास माइनस के, तो ये बच गए हमारे पास माइनस के 4 प्लस 8n के 8n। उसके बाद में ये हो गई 180 बराबर है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 को n से गुणा करने पर आ जाएंगे माइनस के 4n है, प्लस ये n को 8n से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 8n स्क्वायर।
उसके बाद देखो ये हो गया हमारे पास 180। यहाँ पर भी 4 है और 8 में 4 का भाग जाता है, इसलिए हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास है माइनस का n, और 8 में 4 का भाग गया 2 बार, तो 2n स्क्वायर। 4 यहाँ पर गुणा में है तो 180 ऊपर जाएंगे तो 4 हो जाएंगे भाग में। तो ये होगी 180/4 है, बराबर आ गया हमारे पास n प्लस के 2n स्क्वायर। 180 में 4 का भाग गया हमारे पास 45 बार है, बराबर आ गए -n प्लस 2n स्क्वायर। अगर 45 को इस ओर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यानी कहने का मतलब है ये हो गया हमारे पास 2n स्क्वायर। घात 2 वाले पहले लिख देंगे, n बाद में आ जाएंगे, 45 इनकी ओर आएगी तो ये माइनस के। यहाँ पर हमारे पास बराबर में 0 बचा तो वो इसको हमें यहाँ पर लिख देंगे। ये देखो हमारे पास एक बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, यानी हमें -1 का टुकड़ा करना है, -n के टुकड़े करने। -n के साथ में 1 होता है, 20 टुकड़े करने, गुणा करने पर तो हमारे पास आ जाने चाहिए। 45 को 2 से गुणा करेंगे तो -90, और जोड़ें घटाएं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1। अगर देखो अगर हम 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 10 × 9 हो जाएंगे हमारे पास 90 है, और 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 1। तो हमें माइनस का 1 बचाना है, तो इसलिए 10 को हम ले लेंगे माइनस का। तो हमारे पास जो टुकड़े हो जाएंगे 2n स्क्वायर, माइनस के तो 10n और प्लस के 9n, माइनस के वापिस 45 के 45, बराबर में आ गए 0। अब इसमें देखो 2 में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन n कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन गए, n कॉमन गए, 1n बच गया, -10 में 2 का भाग गया हमारे पास 5। उसके बाद देखो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 9 के भाड़े में 45 आता है तो ये बच गया n, और 9 के 45 में 9 का भाग गया 5 बार, बराबर हो गया 0। उसके बाद देखो इस कोष्टक में माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएंगे माइनस। अगर ये दोनों चिन्ह समान हो तो बाहर लिख देना प्लस। यहाँ से n-5 और कॉमन आ गए, और ये बच गए 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार n-5 बराबर 0 रखेंगे तो n का मान हमारे पास आ जाएगी 5, या 2n प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो 2n बराबर आ जाएंगे हमारे पास -9, और जो n है वो आ जाएगा हमारे पास -9/2। यानी जो कहने का मतलब है n का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता या बट्टे में नहीं हो सकते हैं। तो n है, पदों की संख्या है n, वो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, m1। उसके बाद हमें an ज्ञात करना है, तो an का सूत्र हो जाएगा हमारे पास an बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। ए प्रथम पद है वो हमारे पास 2 है, प्लस n का मान हमने 5 ज्ञात किया, -1 डी का मान हमारे पास है 8। ये हो गया 2, 5 में से 1 98 बच गए 4 इंटू 8 2 प्लस 8 को 4 से गुणा करने पर आ जाएंगे 32। 32 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 34। जो हमारे पास n पद है वो हमारे पास आ गया 34। ये हमारा जो सवाल नंबर 6 है वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो जो सवाल नंबर 7 है उसमें a का मान है वो हमारे पास 8 दिया हुआ है। a का मान है वो है हमारे पास 8 है। an यानी n पद है वो हमारे पास है 62 है, और sn n पदों का योग हमारे पास दे रखा है 210 है, और हमें एक तो ज्ञात करना है n और एक ज्ञात करना है d। यहाँ पर देखो an का मान 62 दिया हुआ है, a का मान 8 दिया हुआ है, और sn का मान दिया हमारे पास 210। हमें sn यानी n पदों का योग ज्ञात करने के 2 सूत्र है, यानी जो छोटा सूत्र है वो हमारे पास है n/2 ब्रैकेट है a प्लस an। अब देखो हमें यहाँ पर sn का मान दिया हुआ है, n का मान हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद a हमारे पास 8 दिया हुआ है और अंतिम पद an हमारे पास 62 दिया था। अगर इसमें मान रखेंगे तो जो हमारे पास n है वो हमारा आ जाएगा, यानी sn की जगह रख देंगे 210 बराबर है n का मान हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद है वो हमारे पास 8 है, और n पद हमारे पास है 62। 2 भाग में है तो 210 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे गुणा में 210 गुणा 2 बराबर n गुणा 62 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 70। या आगे 210 से गुणा 2 70 गुणा में 210 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे भाग में, बराबर बच गया n। या n बराबर लिख देंगे 0 से तो 0 गया, और 21 में 7 का भाग गया 3 बार। 3 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 6। इन जो पदों की संख्या n वो आ गई हमारे पास 6। उसके बाद देखो an दिया और हम d का मान ज्ञात कर लेंगे।
कि चूंकि हम जानते हैं एन पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस से एन माइनस 1 इंटू डी। जो ए एन है वो हमारे पास है 62 है प्लस प्लस नहीं बराबर पहला पद ए है वो हमारे पास है 8 है प्लस है एन का मान हमने 6 ज्ञात किया और डी हमें ज्ञात करना है 62 8 62 की ओर आएंगी तो ये हो जाएंगे माइनस के बराबर 6 में से 1 घटाने और बच गए 5 डी। 62 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 54 है बराबर है 5 डी और डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 54/5।